गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स की एंड डिवाइस की बात करते हैं। तो जो डिवाइस इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस जो पोर्ट पे लगते हैं उसको बोलते हैं आईओ पोर्ट्स। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, जो भी डिवाइस आप यहाँ पे लगाओगे, जो इनपुट डिवाइस यहाँ पे लगाओगे, आउटपुट डिवाइस यहाँ पे लगाओगे, ओके, तो उसको बोलते हैं आईओ पोर्ट्स। जो मैंने कल बताया था आपको, तो ये सब हमारे आईओ पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो उनके सिंबल्स मैंने कल बताए थे, जैसे कि सीरियल पोर्ट का सिंबल होता है, पैरेलल पोर्ट का सिंबल होता है, यूएसबी पोर्ट का सिंबल होता है, IEEE 139 फायरवॉल का भी सिंबल होता है। तो कीबोर्ड, माउस, ओके, लाइन इन लाइन आउट, माइक्रोफोन, ओके, तो हर एक का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। तो सिंबल से आप उसको आइडेंटिफाई करके आप यहाँ पे वो डिवाइस को लगा सकते हो। ये अलग अलग पोर्ट्स है जो आप देख सकते हो। आप जो भी कुछ सिस्टम लेते हो, कंप्यूटर लेते हो, तो उसके सीपीयू के बैक साइड पे आप ये सब पोर्ट्स देख सकते हैं। ओके, सीरियल पोर्ट की बात करें तो सीरियल पोर्ट हमेशा सीरीज वाइज कम्युनिकेशन करता है। बहुत ही स्लोअर होता है, बिकॉज ऑफ 1 बीट एट अ टाइम डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। 9 to 25 पिंस होते हैं जहाँ पे माउस, प्लॉटर्स और मॉडेम लगा सकते हैं। ओके, तो ये एक मेल कनेक्टर होता है। आप यहाँ पे बात कर सकते हो पैरेलल। तो पैरेलल पोर्ट 25 पिन के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं ये, और यहाँ पे हम प्रिंटर लगा सकते हैं या फिर स्कैनर लगा सकते हैं पुराने समय में। उसके एक IRQ डिफाइन किया है, IRQ 7 एंड IRQ 5, जिसके द्वारा आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये IRQ क्या होता है, तो मैंने बताया था कि IRQ मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है। सीपीयू ये पोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, सीपीयू ये पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक IRQ असाइन किया है, जिसके द्वारा सीपीयू बहुत ही आसानी से ये पोर्ट को आइडेंटिफाई करे और उसके साथ कम्युनिकेशन भी कर सके। तो IRQ यहाँ पे दिया हुआ है। ईच एंड एवरी डिवाइस को एक IRQ से डिफाइन किया है। IEEE 1284 ये पोर्ट है। ओके, जहाँ पे हम डेटा को, हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम ये पोर्ट का यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर प्रिंटर के अंदर अवेलेबल होते हैं, बट नाउ डे लैपटॉप के अंदर भी वो अवेलेबल होते हैं। तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन जो होता है, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप के मोड होते हैं। जैसे कि कंपेटिबिलिटी मोड की बात करें तो वो डायरेक्शन डेटा फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू पैरेलल, मतलब कंपेटिबिलिटी मोड होता है। तो कोई भी प्रिंटर के साथ या कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। निबल मोड की बात करें तो IEEE 1284 निबल मोड है, तो वो 4 बिट डेटा एट द टाइम ट्रांसफ़र कर सकता है। बाइट मोड की बात करें, अगर ये पोर्ट बाइट मोड पे काम करता है तो एट अ टाइम 8 बिट की डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड सपोज के इन्हांस पैरेलल पोर्ट है, तो E PP पोर्ट्स है, तो ये क्या कर सकता है, तो ये बी डायरेक्शन डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड हाई स्पीड पैरेलल पोर्ट होते हैं, मतलब अगर प्रिंटर में आपने यूज़ किया है तो ये बी डायरेक्शन, मतलब ये हेड जो है वो ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, वो क्या करेगा, डेटा को टाइप करेगा। ओके, इन्हांस कम्प्लेमेंट्री पोर्ट्स ECP की बात करें तो ये भी EPP जैसा ही होता है, बट उसमें DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो ये पोर्ट के कुछ मोड होते हैं, जिसके कारण पे ये पोर्ट बहुत ही फास्टर होते हैं। अभी पैरेलल पोर्ट की बात करें तो पैरेलल पोर्ट के अंदर अलग अलग टाइप के पोर्ट मैंने आपको अभी बताया। बी डायरेक्शन पोर्ट होते हैं, स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं, इन्हांस पैरेलल पोर्ट होते हैं, या फिर इन्हांस कैपेबिलिटी पोर्ट्स होते हैं। तो ये पोर्ट जो होता है बी डायरेक्शन, तो वो दोनों साइड से डेटा को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर सकता है डेटा को। स्टैंडर्ड पैरेलल पोर्ट की बात करें तो ये निबल मोड में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो भी कंपेटिबल होता है हमारे कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर के साथ। इन्हांस पैरेलल पोर्ट की बात करें तो वो 500 kbps से लेके 2 Mbps डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, और इन्हांस कैपेबिलिटी पोर्ट्स की बात करें तो ये भी बहुत ही हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन द कंप्यूटर टू प्रिंटर्स, कंप्यूटर टू स्कैनर टू कंप्यूटर। ओके, DIN 5 की बात करें तो पुराने PC XT और ET मदरबोर्ड के अंदर ये पोर्ट अवेलेबल थे, जहाँ पे हम कीबोर्ड लगा सकते थे। ओके, जो 5 पिन के थे, बट आज के ज़माने के अंदर ये पोर्ट अवेलेबल नहीं है। PS2 पोर्ट की बात करें तो PS2 पोर्ट में आप देख सकते हो, तो ये दो टाइप के पोर्ट होते हैं, ग्रीन कलर के और पर्पल कलर के, जहाँ पे हम माउस लगा सकते हैं और यहाँ पे हम लगा सकते हैं कीबोर्ड। जिसको आइडेंटिफाई करना है तो कलर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसके अंदर 6 पिन अवेलेबल होती है। ये PS2 मतलब होता है पर्सनल सिस्टम /2, मतलब दो पोर्ट अवेलेबल होते हैं पोर्ट पे। ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये पोर्ट को हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले, जहाँ पे कोई एडिशनल, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी डिवाइस आप यहाँ पे लगाते हो वो तुरंत प्लग एंड प्ले हो जाता है।
ये पोर्ट पे आप 127 टाइप के डिवाइस लगा सकते हो। ओके, डू नॉट रिक्वायर एनी पावर सप्लाई टू कनेक्ट। ओके, एंड नाउ वी कैन यूज सम हब्स। सपोज कि यूएसबी पोर्ट है तो उसके साथ बहुत सारे डिवाइस अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप यूएसबी हब यूज कर सकते हो, जहाँ पे मल्टीपल यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाते हैं। यूएसबी तीन टाइप के स्पीड होते हैं, 1.0, ओके, 1.1, 2.0 एंड 3.0। तो यूएसबी 1.0 होता है, उसमें 1.5 एमबीपीएस की स्पीड मिलता है जो मदरबोर्ड पे होता है। यूएसबी 1.1 जहाँ पे आपको 12 एमबीपीएस से लेके 15 एमबीपीएस का डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलता है। एंड अगर मैं यूएसबी 3.0 की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 5 जीबीपीएस का स्पीड मिलता है, ओके, यूएसबी 3.0 के अंदर। ओके, अभी बात करते हैं इंफ्रारेड। तो ये इंफ्रारेड पोर्ट जो होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो दो पुराने समय के जो मोबाइल थे तो उसमें ये पोर्ट अवेलेबल था, इंफ्रारेड पोर्ट। तो दो पीसी मतलब सॉरी दो मोबाइल के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है तो आप ये इंफ्रारेड पोर्ट यूज़ कर सकते थे। ओके, जिसके अंदर बहुत ही कम डिस्टेंस में, मतलब आपको दोनों फ़ोन को इस तरह से पास में रख के डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता था। बट आज के ज़माने में लेटेस्ट फ़ोन के अंदर ये अवेलेबल है, और हमारे जो टीवी के जो रिमोट्स होते हैं तो उसके अंदर भी इंफ्रारेड पोर्ट्स अवेलेबल आ गया है। ओके, बहुत ही फास्टर हो गया ये पोर्ट, और सिग्नलिंग स्टैंडर्ड भी उसमें बेटर दे दिया है। ओके, ब्लूटूथ की बात करें तो आपके सिस्टम के साथ जो भी डिवाइस कनेक्ट करना है तो आप ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो वायरलेस कम्युनिकेशन करना है तो आपको ये ब्लूटूथ पोर्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा, डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा जो 2.45 GHz फ्रिक्वेंसी में काम करता है। और हमारे कंप्यूटर के साथ अगर ये पोर्ट कनेक्ट करके आप ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसका डेटा ट्रांसफर स्पीड होता है 1 to 2 Mbps। इसके बाद बात करते हैं आई ट्रिपल 1394 पोर्ट। तो ये भी एक आई ट्रिपल स्टैंडर्ड पोर्ट है ये। ओके, जहाँ पे इनेबल द फास्ट, ये बहुत ही हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है अप टू 400 Mbps। ओके, और यहाँ पे कनेक्ट एंड सप्लाई द पावर, पूरा कनेक्ट द डिवाइस सच एज प्रिंटर्स के अंदर, कैमरा जनरली। तो यहाँ पे लैपटॉप्स के अंदर हमारे मदरबोर्ड्स पे ये अवेलेबल होता है, जहाँ पे आप कैमरा लगाते हो, वीडियो कैमरा लगाते हो या फिर प्रिंटर स्कैनर लगाते हो तो उनका डेटा ट्रांसफर स्पीड यहाँ पे हाई हो जाता है। फायरवायर बाय द एप्पल एंड आई लिंक बाय द सोनी। तो फायरवायर जो है वो एप्पल मतलब इंट्रोड्यूस किया है, एंड आई लिंक बाय सोनी के द्वारा आई लिंक्स को रिलीज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं IRQ। तो IRQ क्या होता है, तो IRQ मतलब एक आइडेंटिटी होती है पोर्ट की। तो जैसे कि IRQ 0 होता है वो सिस्टम टाइम के लिए, IRQ 1 कीबोर्ड के लिए होता है, IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट 8 to 15। तो जितने भी हमारे IRQ है ये सभी IRQ एक पर्टिकुलर पोर्ट को आइडेंटिटी करती है ताकि CPU वो पोर्ट को आइडेंटिफाई करे। ओके, अगर CPU को आइडेंटिफाई करने के लिए, CPU को पर्टिकुलर पोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई IRQ नंबर नहीं दिया है तो CPU में भी कंफ्यूज हो सकता है। तो हर एक पोर्ट को एक आइडेंटिटी दिया है, वो IRQ से डिफाइन किया जाता है, और IRQ से CPU डायरेक्टली वो पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो चलो दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।